अनन्या रसोई में काम निपटा रही थी, तभी अनिकेत रसोई में आया और गुस्से में कहने लगा, तुम आज पड़ोसन के घर गई थी, सारा दिन बाहर ही घूमती रहती हो, तो तुम माँ का ध्यान कैसे रखोगी। अनन्या उसे गुस्से में देखकर हैरान रहती। आज के पहले उसने उससे इतनी ऊंची आवाज में बात कभी नहीं की थी। अनन्या भी नाराज हो गई और कहने लगी, मैं 2 घड़ी पड़ोसन के घर चली गई तो क्या बिगड़ गया, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है, पत्नी से ऐसे ही बातें की जाती है क्या। अनिकेत भड़क गया और कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे तमीज सिखाओगी, तुम्हारा सबसे पहले काम माँ का ध्यान रखना होना चाहिए, उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करती रहो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे में चला गया। जब अनन्या रात को कमरे में पहुंची तब तक अनिकेत का गुस्सा ठंडा हो चुका था। अनन्या को देखते ही उसने उसे अपनी बाहों में भरकर प्यार करना शुरू कर दिया। अनन्या ने भी थोड़ा बहुत नखरा दिखाया और फिर वह भी पति की बाहों में पिघल गई। अगली सुबह जब वो उठकर रसोई में आई तो गुनगुनाते हुए चाय बनाने लगी। तभी उसकी सास गोमती जी रसोई में आई और कहने लगी, अरे बहू, कल मैंने सुना अनिकेत तुम पर बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, वो तो हमने कल रात ही सुलह कर ली थी, छोटी मोटी बातें तो पति पत्नी में होती ही रहती हैं। इस बात पर गोमती जी उसे भड़काते हुए कहने लगी, अरे ऐसे कैसे वो बिना किसी बात के तुम पर चिल्ला सकता है। बहू, तुम अपने पति को थोड़ा तरसाती क्यों नहीं, ऐसे तो वो हमेशा तुम्हारा अपमान करता रहेगा। अरे जवानी हम पर भी आई थी, लेकिन तेरी तरह मैं बेलगाम नहीं हुई थी। अरे कुछ रातों तक पति को अपने करीब मत आने दे, फिर देखना वो कैसे तेरे आगे पीछे घूमेगा, तेरे सम्मान करेगा। अरे वो ऐसे कैसे पत्नी का अपमान कर सकता है, तुम दिन भर घर के कामों में लगी रहती हो, मेरा इतना ध्यान रखती हो, फिर भी तुम्हारा पति तुमसे इतना रूखा व्यवहार कैसे कर सकता है। आज तो शुरुआत है, कहीं आगे उसकी हिम्मत और भी बढ़ गई तो वह तुम पर हाथ भी ना उठाने लगे। मैं तो अपनी तरफ से उसे समझा दूंगी, लेकिन एक पत्नी होते हुए तुम्हें भी उससे थोड़ा रूठना चाहिए, तभी तो उसे तुम्हारी कद्र पता चलेगी। सास की बात सुनकर अनन्या भी सोच में पड़ गई। उसे भी अपने पति पर गुस्सा आने लगा और वह सोचने लगी, सच में मुझे भी तो कितना बुरा लगा था, फिर भी उन्होंने प्यार से बुलाया तो मैं उनकी बाहों में समा गई। ऐसे में तो यह कभी भी मेरी वैल्यू करेंगे ही नहीं। इन्हें तो हमेशा यही लगेगा कि हम मुझसे चाहे कितना भी दुर्व्यवहार करें, मैं इनके आगे पीछे भागती रहूंगी। मुझे भी इनके साथ थोड़ा कठोर होना ही पड़ेगा। तभी अनिकेत अपने रूम से निकलकर बाहर रसोई में आया। उसे देखते ही गोमती जी रसोई से बाहर चली गई। अब उन्होंने उन दोनों के बीच आग लगाने का काम शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं थी। वो रसोई से बाहर निकली और छिपकर उन दोनों को देखने लगी। अनिकेत ने पीछे से अपनी पत्नी को बाहों में भरने की कोशिश की तो अनन्या ने कहा, छोड़ो मुझे, जब मन करता है तब डांट लगा देते हो और जब मन करता है तब चिपकने के लिए चले आते हो। क्या मैं कोई मन बहलाने की वस्तु हूँ? मुझ में कोई भावना नहीं है। अगर आप मेरा सम्मान नहीं कर सकते तो मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। पत्नी के बदले हुए तेवर को देखकर अनिकेत सकपका गया। वो कहने लगा, यह बात तो कल रात को ही खत्म हो चुकी थी, तुम दोबारा से यह मैटर क्यों निकाल रही हो? देखो, मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर तुम इतना एटीट्यूड दिखाओगी तो गुस्सा करना मुझे भी आता है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, बस इसी बात से प्रॉब्लम है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले ही प्यार जता रहे थे ना, और अभी देखिए कितना गुस्सा करने लगे। मेरे लिए नफरत तो आपकी आंखों में दिखाई देने लगी है। अनिकेत को भी गुस्सा आ गया। वह कहने लगा, मैं तुमसे गुड मॉर्निंग बोलने के लिए आया था, लेकिन तुम तो सुबह सवेरे एक नया ड्रामा लेकर बैठ गई। मुझे ऐसी रोने धोने वाली औरतें पसंद नहीं है। अनन्या की रुलाई और भी तेज हो गई। वो कहने लगी, अच्छा तो आपको अब मेरा रोना ड्रामा लग रहा है? अगर आपको रोने धोने वाली औरतें पसंद नहीं है तो मुझे भी ऐसे बिना बात के गुस्सा करने वाले मर्द पसंद नहीं है। अब जाइए यहाँ से और मेरे पास आने की कोशिश भी मत करिएगा। जो इंसान अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सकता, उसे पत्नी के करीब आने का अधिकार भी मैं नहीं दूंगी। इतना कहकर वह गुस्से में पांव पटकते हुए रसोई से बाहर निकल गई और इधर उन दोनों की लड़ाई देखकर गोमती जी को तो मजा ही आ गया। वह मंद मंद मुस्कान बिखेरते हुए अपने कमरे में चली गई और आराम से अपनी फेवरेट आराम कुर्सी पर पसर गई। आज उन्हें गजब का सुकून मिला था, क्योंकि अनिकेत की शादी के बाद वह देख रही थी कि अनिकेत हर बात में अपनी पत्नी की तारीफ करता था, और जब वह पत्नी से प्यार जताता था तब गोमती जी एक अलग ही असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो जाती थी कि कहीं उनका बेटा बहू के कारण उनसे दूर न चला जाए। इसलिए अब वह बेटे बहू के बीच में मनमुटाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रही थी। अनिकेत हैरान परेशान था कि अचानक से उसकी पत्नी को क्या हो गया। कल रात भी जब उसने अनन्या को अपनी बाहों में भरा था तो उसे लगा था कि सारे गीले शिकवे समाप्त हो गए हैं, लेकिन अनन्या तो सुबह सवेरे फिर से शुरू हो गई थी। अनिकेत के माथे पर चिंता की रेखाएं गहरी होने लगी। वह सोच में पड़ गया कि अगर यह मुझसे इतना झगड़ रही है तो माँ के साथ पता नहीं दिन भर कितना झगड़ती होगी। अब माँ ने तो मुझे ज्यादा कुछ बताया नहीं ताकि घर में शांति बनी रहे, लेकिन अगर अनन्या माँ के साथ दुर्व्यवहार करेगी तो मैं यह सब कैसे सहन कर पाऊंगा। हम पति पत्नी हैं, थोड़ा बहुत लड़ना झगड़ना चलता है, लेकिन मेरी माँ कितनी सीधी सादी और भोली भाली है।
अगर वह दुखी हो गई तो फिर इस घर में बहू के आने का फायदा ही क्या है। अनिकेत ने तो यही सोचा था कि शादी के बाद वह और उसकी पत्नी दोनों मिलकर माँ का ध्यान रखेंगे, लेकिन अब अनिकेत अनन्या के रूखे व्यवहार को देखकर अचंभित था। उसे अपनी माँ की भी चिंता होने लगी थी। वो बेमन से अपने कमरे में आया और ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। उसने तैयार होने के बाद नाश्ते का इंतजार भी नहीं किया और चुपचाप अपना बैग उठाकर घर से बाहर निकल गया। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, ऐसी भी क्या नाराजगी जो इन्होंने नाश्ता भी नहीं किया। सच में यह बड़े निष्ठुर है। अनन्या ने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया। वो अपने कमरे में गई और बिस्तर पर औंधे मुंह गिरकर फुट फुट कर रो पड़ी। शादी के बाद उसने कितने प्यार भरे पल बिताए थे, लेकिन अब उसे लग रहा था कि अनिकेत वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा शादी के शुरुआती दिनों में उसने महसूस किया था। अब वह अनिकेत का एक अलग ही रूप देख रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे दोनों में मनमुटाव बढ़ने लगा था। अनिकेत भी अनन्या से नाराज हो उठा था और इधर अनन्या भी उसके सामने झुकने को तैयार नहीं थी। बात अनिकेत के प्रेम पर आ गई थी। अनिकेत अनन्या से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसका करीब आना अनन्या को महज शारीरिक प्रेम ही लग रहा था। इसलिए वह अब अनन्या के करीब जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वह अनन्या को दिखा देना चाहता था कि वह केवल तन का भूखा नहीं है, लेकिन अब अनिकेत उसके पास नहीं आ रहा था तो अनन्या को ऐसा लग रहा था कि इन्हें तो मेरी जरूरत ही नहीं है। इसी तरह दोनों के बीच गलतफहमी बढ़ती चली गई। अनन्या को लग रहा था कि मेरी कोई गलती नहीं है तो वो मुझे मनाने के लिए आए, और अनिकेत सोच रहा था कि अनन्या मुझसे नाराज हुई है तो वह आकर पहल करेगी। दोनों को एक दूसरे के बिना अच्छा नहीं लग रहा था और एक दूसरे के बिना वह दोनों तड़प रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई पहल नहीं करना चाहता था। नई नई शादी थी उन दोनों की और उन दोनों का ही अहम उन्हें एक दूसरे की ओर बढ़ने से रोक रहा था। इसी बात का फायदा गोमती जी उठा रही थी और धीरे धीरे उन दोनों को ही एक दूसरे के खिलाफ भड़काती जा रही थी। सामने से तो वो ऐसा दिखा रही थी कि वो अपनी बहू के पक्ष में है और अनन्या से मीठी मीठी बातें करती थी, उसे तरह तरह के टिप्स देती थी, लेकिन असल में वो टिप्स दोनों पति पत्नी को दूर करने के काम ही आ रही थी। एक दिन ऐसे ही अनन्या बिस्तर पर चादर बिछा रही थी। अनिकेत ऑफिस से आया और सीधे बेडरूम में चला गया। तभी अचानक से अनन्या का पैर मुड़ गया और वह गिरने हुई। तभी अनिकेत ने आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। इतने दिनों के बाद एक दूसरे का स्पर्श मिलते ही दोनों ही पिघलने से लगे थे। अनन्या की पलकों के कोर भीग उठे। अनन्या की आंखों में अपने लिए प्रेम भाव देखकर अनिकेत का मन भी पसीज उठा और वो बोल पड़ा, इतना ही प्यार करती हो तो इतने दिनों से दूर दूर क्यों हो। अनन्या खुद को संभालते हुए उससे अलग हुई और धीरे से बोली, तुम भी तो मेरे पास नहीं आए। अनिकेत बोल पड़ा, तुमने ही तो कहा था कि मैं केवल अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए तुम्हारे पास आता हूँ। तुमसे प्रेम नहीं करता तो फिर मैं किस मुंह से आता। तुम्हें ही मेरे पास आना चाहिए था ना। दोनों गिले शिकवे दूर करने लगे और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अनिकेत धीरे से बोला, देखो मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम माँ का खूब अच्छे से ख्याल रखो। तुम माँ के साथ अच्छा व्यवहार किया करो ना, फिर मैं कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। यह सुनकर वह चौंक उठी और कहने लगी, तुम अभी तक वहीं अटके हुए हो। देखो मैंने उस दिन कुछ भी नहीं किया था, बस पड़ोसन के घर ही तो गई थी। उल्टा माँ तो मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें काबू में रखने के लिए तुमसे थोड़ा दूर रहूं, तुम्हें तरसाऊं। उनकी बात मानकर ही तो मैं कभी तुम्हारे करीब आने की कोशिश नहीं करती हूँ। और सुबह सवेरे उनके समझाने के बाद ही उस दिन रसोई में तुमसे शिकायत की थी। यह सुनकर अनिकेत स्तब्ध रह गया और वह कहने लगा, माँ ऐसा क्यों कर रही है। माँ ने तो खुद तुम्हारी शिकायत मुझसे की थी कि तुम उनका ठीक से ध्यान नहीं रखती हो और तुमने उन्हें समय पर दवाई नहीं दी, तभी तुम्हें नाराज हो गया था। अनन्या कहने लगी, उस दिन दवाई तो मैंने खुद उनके हाथों पर ले जाकर रख दिया था। उन्होंने दवाई देकर कहा कि पहले मैं थोड़े फल खाऊंगी, उसके बाद दवाई खा लेती हूँ। फिर मैं उनके कमरे से वापस आ गई थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनका ध्यान न रखूं। अब दोनों को कुछ कुछ बातें समझ में आने लगी। दोनों ने माँ के द्वारा कही गई हर एक बात आपस में शेयर की और तब जाकर उन दोनों को पता चला कि गोमती जी उन दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी करने की कोशिश कर रही थी। अनिकेत को बड़ा अफसोस हुआ और वह कहने लगा, लगता है माँ असुरक्षा की भावना से ग्रस्त हो गई है, इसलिए वह हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है और हम भी उनकी बातों में आकर झगड़ बैठे। देखो माँ दिल की बुरी नहीं है, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है। अनन्या गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, मुझे पता है वो ऐसा क्यों कर रही है। मेरी दादी भी बिल्कुल ऐसे ही करती थी। वो माँ और पापा के बीच में झगड़ा लगाने की कोशिश करती थी। पता नहीं एक औरत जब सास बन जाती है तो बेटे बहू को एक साथ खुश क्यों नहीं देख सकती। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बेटे बहू को साथ देकर खुश होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बेटे बहू की खुशियों से ईर्ष्या करते हैं। लेकिन इसमें पति पत्नी को ही समझदारी से काम लेना चाहिए, वरना उनके रिश्ते में फूट डालने वाले तो घर वाले भी हो सकते हैं और बाहर वाले भी। अनिकेत ने सहमति में सिर हिलाया और कान पकड़ते हुए कहने लगा, आज के बाद से मैं किसी और की बातों में आकर तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा, तुमसे नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि साफ साफ शब्दों में तुम्हारे सामने सारी बात रख दूंगा। अनन्या भी अपने कान पकड़ते हुए बोली, और मैं भी किसी और की बातों में आकर तुमसे बहस नहीं करूंगी, तुम्हारे प्रेम पर शक नहीं करूंगी। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया
और फिर गोमती जी ने चाहे कितनी भी कोशिश की, वो एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते थे, क्योंकि वो किसी और की वजह से आपसी रिश्ता नहीं बिगाड़ना चाहते थे। दोस्तों, यहाँ पर तो अनिकेत और अनन्या ने आपस में बातचीत करके मामले को सुलझा लिया था, लेकिन बहुत से पति पत्नी ऐसे होते हैं जो तीसरे के भड़काने पर अपना रिश्ता बिगाड़ लेते हैं। लेकिन ऐसे में समझदारी से काम लेना चाहिए और भड़काने वाले के लिए उचित जवाब यही है कि वो एक दूसरे से और भी ज्यादा गहरा प्रेम दर्शाए। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।